हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। आज हम बात करेंगे पोलिनेशन मैकेनिज्म के बारे में कि पोलिनेशन मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। सो पोलिनेशन आप जानते हो कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल या फिर गाइनोसियम। एंथर से पिस्टिल या स्टिग्मा तक एक ट्रांसफ़र होना, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। अब दो तरीके हो सकते हैं पोलिनेशन के लिए, या तो सेल्फ पोलिनेशन होगा या फिर क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन एज द नेम इंडिकेट कि एक ही प्लांट के अंदर पोलिनेशन हो रहा होता है। ठीक है। ये दो मैकेनिज्म्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली, कौन कौन से, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा बेसिकली कि एक प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर ही पोलिनेशन हो रहा होता है। मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो वहीं पे पोलिनेशन हो जाता है। गिटनोगैमी में क्या होगा कि यहाँ पे एक प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर्स में पोलिनेशन होना। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। सो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है सेल्फ पोलिनेशन में कि वेरिएशंस बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली अगर देखें हम तो जीनोटाइप तो सेम ही प्लांट का है ना, फ्लावर्स अलग अलग हैं लेकिन जीनोटाइप तो एक ही प्लांट का है, तो यहाँ पे वैरायटीज़ जो है बिल्कुल अब्सेंट होती हैं। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन में आप जानते हो कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट होंगे, तो इसको हम एलोगैमी या फिर जीनोगैमी भी बोलते हैं। सो अब हम बात करते हैं ऑटोगैमी के बारे में और क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है। ऑटोगैमी में हमने अभी देखा था कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है ऑटोगैमी में, आपको ध्यान रखना है ये। फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो पहला है कि कुछ फ्लावर्स जो हैं जो ओपन ही नहीं होते उनको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है। या फिर क्लिस्टोगैमी एक कंडीशन होती है, क्लिस्टोगैमी। सो एग्जांपल है इसके कोमेलिना एंड ओक्जेलिस। आप ये ध्यान रखना, इसमें कोमेलिना का जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि दो तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? एक तो क्लिस्टोगैमस और एक कैज़मोगैमस। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कैज़मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। अब ये होते क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, द फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है। एंड कैज़मोगैमस वो फ्लावर्स जो ओपन हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कैज़मोगैमस फ्लावर्स। तो कोमेलिना में दोनों तरीके से हो सकता है, क्लिस्टोगैमी भी और कैज़मोगैमी भी। मान लो अगर कोई बाहर से आउटसाइडर पोलिनेटर नहीं है तो क्या करेगा, ये क्लिस्टोगैमी इंश्योर कर लेता है सो दैट कि पोलिनेशन हो जाए, कुछ सीड्स जो है वो मिल जाए। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको कि ऑटोगैमी क्या होता है, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्लिस्टोगैमी और कैज़मोगैमी। ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं गिटनोगैमी के बारे में। गिटनोगैमी की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि सेम प्लांट ही होगा लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। सो एक लाइन लिखी हुई आपके एनसीईआरटी में कि फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये गिटनोगैमी जो है ये क्या है, कि क्रॉस पोलिनेशन है क्योंकि अलग अलग फ्लावर पे जा रहा है। लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाए तो सेल्फ पोलिनेशन है। क्यों है? क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना। मान लो अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट तो एक ही है, फ्लावर अलग अलग हैं, तो जेनेटिकली कैसी है ये, ऑटोगैमी के सिमिलर होती है, ये सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है। अब गिटनोगैमी कहाँ होगी? अकर इन प्लांट्स विच शो मोनोसिस कंडीशन। और मोनोसिस आपको पता है कि वो कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन भी जिसको हम बोलते हैं कि एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जहाँ पे फाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोसिस कंडीशंस। फॉर एग्जांपल क्यूकरबीट्स में। ठीक है। सो ये ध्यान रखना आप कि प्लांट एक होगा लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली अगर हम बोलेंगे तो सेल्फ पोलिनेशन ही है क्योंकि प्लांट यहाँ पे एक ही होता है।
क्लियर हुई बात यहाँ की आपको? ठीक है। सो क्रॉस पोलिनेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये लाइन यहाँ तक सेम है, चाहे आप ऑटोगेमी की बात करो या गिटनोगेमी की बात करो या फिर क्रॉस पोलिनेशन की बात करो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ पे प्लांट एक ही था, ठीक है। सो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, जीनोगेमी भी बोल सकते हैं एंड एलोगेमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्रॉस पोलिनेशन है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे वैरायटीज जो है वो आएंगी। इट इज़ सिलेक्टेड बाई नेचर, नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है जहाँ पे जो वैरायटीज़ देते हैं हमें। अब बात करते हैं अलग अलग एजेंट्स होते हैं पोलिनेशन के लिए। कुछ एबायोटिक एजेंट्स भी होते हैं लाइक विंड एंड वाटर, कुछ बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं लाइक इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, आपके एंड्स हो गई, ठीक है। सो उनको देख लेते हैं एक बार, उनके लिए क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार ये नीट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई पोलिनेशन बाय विंड इज़ कॉल्ड, इस तरीके से। सो एबायोटिक में विंड के द्वारा जो पोलिनेशन है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एनीमोफिली विंड के लिए होता है, विंड पोलिनेशन के लिए, एनिमल्स के लिए नहीं लिख देना आपको। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एनीमोफिली, तो पोलिनेशन बाई, आपको पहला आंसर वही मिलेगा ऑप्शन में, पोलिनेशन बाई एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स जो है अक्सर ये गलती कर देते हैं, आपको ध्यान रखनी कि एनीमोफिली जो है पोलिनेशन बाई विंड होता है। क्लियर बात यहाँ तक? नेक्स्ट वाटर, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रोफिली, क्लियर है। फिर कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स में क्या क्या आएंगे आपके, मोथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बी हो गया, वास्प हो गया, इनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एंटोमोफिली। ये भी कई बार पूछा हुआ है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्लियर। नेक्स्ट बर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। बैट्स के लिए किरोप्टेरोफिली बोलते हैं इसको, और एंट्स के लिए मिर्मिकोफिली। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं पूछेंगे। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं विंड पोलिनेशन या फिर एनीमोफिली के बारे में। अब हम बात करते हैं विंड पोलिनेशन के बारे में, जिसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, एनीमोफिली। सो यहाँ पे पोलन्स ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या, कि वो लाइट वेट होने चाहिए, ठीक है। पोलन ग्रेन्स अगर मान लो बहुत ज़्यादा हैवी होंगे तो वो ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे। नॉन स्टिकी होने चाहिए सो दैट कि वो ईजिली मूव कर सकें। अगर स्टिक कर गए किसी के साथ तो फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे। एंड कभी कभी विंग्ड भी होने चाहिए। अब यहाँ पे जो पोलन्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल होते हैं ये। पोलन्स को पता थोड़ी है जिधर विंड का करंट होगा उस साइड ही वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बायोटिक के केस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, तो हमें एक डायरेक्शन का आइडिया रहता है वहाँ पे। सो एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड, एंथर जो है यहाँ पे वेल एक्सपोज होते हैं फॉर ईजिली डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स, ताकि एयर में पोलन ग्रेन्स जो है वो ईजिली डिस्पर्स हो जाएं। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर स्टिग्मा जो होता है वो लार्ज होगा और फेदरी होगा। और स्टिग्मा फेदरी मतलब इस टाइप से जो स्टिग्मा होगा उसके ऊपर ऐसे ऐसे फेदर्स होते हैं, इस टाइप से। क्यों? क्योंकि जो अगर मान लो पोलन ग्रेन्स अगर उड़ते हुए आ रहे हैं तो उनको ये ईजिली ट्रैप कर ले। स्टिग्मा इज ऑफन लार्ज एंड फेदरी टू ईजिली ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स। क्लियर? और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन विंग पोलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनके केस में देयर इज सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपको ऑप्शन दे दिया कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स, वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स या इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, इस तरीके से। सो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। क्लियर हुई बात यहाँ तक? एनीमोफिली बोलते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शनल होते हैं। उनको पता नहीं है, क्योंकि विंड जो है वो जिस तरफ विंड जो है वो मूव करेगी उसी तरफ जो पोलन ग्रेन्स मूव कर जाएंगे, ठीक है। और एंथर जो है उनके भी वेल एक्सपोज्ड होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? अब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली के बारे में अगर हम बोलें तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ वेरी रेयर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के केस में बहुत ही कम होता है हाइड्रोफिली का केस, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन है कि इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोट्स,
जो मोनोकोटिलिडन्स हैं उनमें मोस्टली अकर होती है ये, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स के, क्या क्या, वो स्मॉल होंगे, ठीक है, एंड कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों? क्योंकि अगर हम इसके बाद में अगर हम देखेंगे इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के बारे में तो वो कलर्ड होते हैं। तो यहाँ पे कलर का उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलिनेशन है वो कहाँ से हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। फिर फ्रेगरेंस लेस भी होते हैं, फ्रेगरेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे, और नेक्टर लेस भी होते हैं। क्लियर है? देन नॉन वेटेबल फ्लोरल पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के अलावा जितने फ्लोरल पार्ट है वो नॉन वेटेबल होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टिग्मा जो होगा वो नॉर्मली लॉन्ग एंड स्टिकी होता है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया के केस में होता है। वेलिसनेरिया के बारे में एक बहुत अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ आपको कि वेलिसनेरिया का जो प्लांट है ये एक सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्म होता है, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेपरेट प्लांट, अलग अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक। फिर जो फीमेल फ्लावर है उसकी पेडिसिल बहुत लंबी हो जाती है, स्टॉक बहुत लंबी होगी और वो वाटर के ऊपर सरफेस तक चली जाती है। और इसका जो स्टिग्मा है वो ट्राइफिड टाइप का होता है, इस तरीके से ट्राइफिड टाइप में स्टिग्मा होता है इसका वेलिसनेरिया के केस में। और ये लॉन्ग स्टॉक के द्वारा वाटर के सरफेस के ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद जो मेल फ्लावर्स हैं वो रहते हैं वाटर के अंदर, ठीक। तो वो वाटर से जब रिलीज़ होंगे, मान लो जब मैच्योरिटी के टाइम पे वहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होंगे तो वो ऊपर की तरफ पहुँच जाएंगे वाटर के सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी स्टिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरफेस के ऊपर पोलिनेशन हो जाता है, और पोलिनेशन एक बार हो गया तो उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है वो दोबारा से वाटर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अगर पोलिनेशन ही हो गया तो ऊपर सरफेस पे रहने के लिए क्या ज़रूरत है उनको, ठीक है। सो पोलिनेशन कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, और फिर वो वाटर के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको हाइड्रोफिली के बारे में। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स पोलिनेशन के लिए। सो अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन के बारे में, जिसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, एंटोमोफिली। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होंगे वो कलरफुल होंगे, रिच इन नेक्टर होंगे, क्योंकि आप सोचिए कि अगर कलरफुल नहीं होंगे तो डू यू थिंक द पोलिनेटर्स विल कम, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, बड़े बड़े होंगे, सो दैट कि दूर से ही जो पोलिनेटर है उनको इजी विजिबल हो जाएं। कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट होंगे, सेंट प्रोड्यूसिंग मतलब, एंड रिच इन नेक्टर, और नेक्टर रिच होते हैं ये, ठीक है। फिर फ्लावर्स पोलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स, ये पोलिनेटर है बेसिकली, फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ये कुछ ऑर्डर्स कुछ सीक्रेट करते हैं ताकि जो पोलिनेटर है वो अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ है। कुछ स्पीसीज हैं जो सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक अमोर्फोफेलस जो है, और यक्का प्लांट। अब अमोर्फोफेलस के बारे में आप ध्यान रखना कि ये टॉलेस्ट फ्लावर है, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट और टॉलेस्ट में फ़र्क है। लार्जेस्ट फ्लावर जो होता है वो रेफलेशिया का होता है, रेफलेशिया बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है ये, और ये है अमोर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर। और यक्का प्लांट, इकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे मोथ एंड यक्का की रिलेशनशिप, तो वहाँ पे डिटेल में देखना। तो आप ये सिर्फ यहाँ पे इतना ही ध्यान रखें कि मोथ एंड यक्का, एक मोथ एक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, मोथ डिपॉजिट्स द एग्स, जो अपने एग हैं वो लोक्यूल ऑफ ओवरी, एंड लार्वा कम्स आउट। जैसे सीड डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो लार्वा जो है वो बाहर आ जाता है, मोथ एंड यक्का प्लांट। सो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, अमोर्फोफेलस और यक्का प्लांट की बात की है। और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्लावर्स जो है वो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट होंगे, एंड रिच इन नेक्टर। और यूजुअल जो फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। बेसिकली यही दो चीज़ें तो चाहिए, नेक्टर चाहिए, शहद चाहिए, और पोलन ग्रेन्स चाहिए, सो दैट कि पोलिनेशन हो जाए और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए। पोलिनेशन का मतलब ही होता है आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगी। सो क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक? चलिए,
सो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पोलिनेशन के बारे में, या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी जिसको बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि इट हेल्प्स इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप जो प्लांट हेल्प्स इन प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम या फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इसको बोल सकते हैं। सो अब देखिए कि एक ब्रीडर है, मान लो कि किसी को क्रॉस पोलिनेशन करना है, अपनी डिजायर्ड वैरायटी चाहिए। सो वो क्या करेगा, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, आपको पता है कि एक मेल और फीमेल वहाँ पे दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, वो एक बार देख लीजिए आप क्या लिखा है बोर्ड पे। बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या करेंगे, फीमेल फ्लावर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और वो कैसे करेंगे, एक प्रोसेस होती है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर्स या स्टेमन्स या फिर पोलन ग्रेन्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इनका रिमूवल करना उसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। ये कई बार टर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज इमेस्कुलेशन। सो हम ये बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट से रिमूवल कर देना एंथर्स का, उसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। अब अगला स्टेप होता है बैगिंग। जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं, मान लो इमेस्कुलेशन कर दिया तो क्या हो गया, अगर एक प्लांट था मान लो, उसके ऊपर बोथ फीमेल वाला भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और मेल वाला भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये हट गया तो उस प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, फीमेल वाला पार्ट बचा। सो इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स जो हैं, जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं ये वाले, ठीक है, हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज। एक बैग लेंगे एक प्रॉपर साइज का, उसके साथ उसको कवर कर देंगे इनको। ठीक है, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा। किसके लिए, कि वो जो इसका स्टिग्मा है इस फीमेल वाले, आपको पता है कि ये 3 पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा था गाइनीशियम के स्ट्रक्चर में कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो इसको बैग से कवर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है हवा में उड़ते रहते हैं, तो कोई अनवांटेड पोलन आके इसके ऊपर सेड ना हो जाए और पोलिनेशन ना कर दे। इसके लिए क्या लाइन लिखी है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक। फिर व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर, अब इसका जब स्टिग्मा जो है जब वो मैच्योर हो जाएगा, व्हेन दिस स्टिग्मा अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब ये रिसेप्टिविटी अटेन कर लेगा, देन मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और उसको दोबारा से रीबैग्ड कर देंगे ताकि पोलिनेशन जो है वो अगर आगे फर्दर चलता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे पोलिनेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो आप यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।